हेलो, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिया की इस गाइडलाइन में सम्मिलित किया गया है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके मूल रूप क्या है, उस धातु क्या है, धातु कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों की विस्तृत जानकारी इस गाइडलाइन में सम्मिलित किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक विकारी शब्द होता है जिसके कारण लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार क्रिया के वाक्य में परिवर्तन होता है। यहाँ जैसे खाना, पीना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया के शब्द हैं। इन सारे शब्दों से किसी वाक्य का पूरा होने का बोध होता है। यहाँ क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहाँ परीक्षा में पूछा भी जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। धातु के आगे जब हम लोग ना शब्द को जोड़ देते हैं तब वहाँ क्रिया का वास्तविक रूप बन जाता है। यहाँ मूल रूप को या धातु को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु की परिभाषा क्या है? मूल धातु की परिभाषा यह है कि वह स्वतंत्र होता है और उसे किसी शब्द पर आश्रित नहीं होना पड़ता है। दूसरा है जो यौगिक में प्रत्यय के योग से ही यह धातु बनती है, यानी इसे सहारे की आवश्यकता पड़ती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा यह है कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक यहाँ क्या है, कर्ता हो गया, क्योंकि वह क्या काम कर रहा है, पीटने का काम कर रहा है। तो पीटना का जो प्रभाव या फल किसके ऊपर पड़ रहा है, लड़के पर पड़ रहा है। तो लड़का क्या हो गया, कर्म हो गया। तो जिस वाक्य में कर्ता फल जो है, कार्य करने का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। उसकी परिभाषा यह है कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, यहाँ विद्यार्थी क्या है, वह करता है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पढ़ने का कार्य का जो फल है या प्रभाव कहेंगे वह किसके ऊपर पड़ रहा है, विद्यार्थी के ऊपर ही पड़ रहा है। इसलिए विद्यार्थी क्या हो गया, विद्यार्थी पढ़ता है या करता हो गया और इसे अकर्मक क्रिया कहा गया है। इसी तरह से श्याम है, श्याम सोता है। श्याम क्या है, करता है, वह कौन सा कर्म कर रहा है, सोने का कर्म कर रहा है। तो उसका प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ेगा, श्याम के ऊपर ही पड़ेगा। तो जिसमें कर्ता पर ही फल पड़े उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्रिया के अन्य और भी सहायक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं का विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।